मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए भाग फर्स्ट ईयर के लिए है, भाग प्रथम के लिए है, और जिसका प्रश्न पत्र सेकंड हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं। और जो पेपर फर्स्ट है वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। उसी में भारतीय समाज, जो कि इसका नाम है, और जिसका एक टॉपिक जाति, ऐतिहासिक अंतर स्थापित विविधताओं के अंतर्गत जाति की हम चर्चा कर रहे थे। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाति से संबंधित जाति का अर्थ परिभाषा, जाति का शाब्दिक अर्थ, जाति की परिभाषा, साथ ही साथ समाज के लिए जाति के प्रकार्य किया, जाति के कौन कौन से कार्य हैं जो समाज के लिए लाभदायक है, या जाति का किस प्रकार से समाज में योगदान है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो जाति के दुष्प्रकार्य हैं, जो डाई फंक्शंस हैं, वो हम उन उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जाति किस प्रकार से दुष्प्रकार्य का कार्य करती है समाज में, किस प्रकार से समाज के लिए दुष्प्रकार्य, या ये कहें कि समाज के लिए गलत सिद्ध हुई है या समाज के लिए हानिकारक है। इसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जब प्रकार्य में पढ़ा था तो जाति अनेक प्रकार से समाज में कार्य करती है, लेकिन विभिन्न विद्वानों ने जाति के अनेक दुष्प्रकार्य भी बताए हैं। क्योंकि किसी समाज में किसी भी चीज़ का प्रकार्य होता है तो दुष्प्रकार्य अवश्य होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जाति व्यवस्था के दुष्प्रकार्यों में सामाजिक दुष्कार्य। सामाजिक अर्थात समाज के लिए, समाज के अंतर्गत किस प्रकार से जाति के दुष्प्रकार्य होते हैं, दुष्कार्य होते हैं। पहला है निम्न जातियों का शोषण। जब हमने जाति व्यवस्था की बात की थी तो हमने कहा था कि जाति एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति को प्रदत्त होती है। वो जब एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसकी जाति का निर्धारण कर दिया जाता है। तो जाति की जो सदस्यता है वो जन्म पर आधारित होती है। तो कहने का तात्पर्य, यदि किसी बच्चे में कोई बच्चा किसी निम्न जाति में पैदा हुआ या संस्करणात्मक व्यवस्था में ऐसी जाति में पैदा हुआ जो कि निम्न है, तो उसका जो निर्धारण है, उसकी योग्यता का निर्धारण है, उसकी जाति के अनुसार ही कर दिया जाता है। अधिक वह यदि अधिक योग्य है तो भी उसकी योग्यता को नज़रअंदाज करके उसे जाति के आधार पर निम्न स्तरीकरण में रख दिया जाता है। इसलिए इसमें निम्न जातियों का शोषण होता है। दूसरा है सामाजिक प्रगति में बाधक। जाति व्यवस्था, जब हमने बात की थी कि जाति एक बंद वर्ग है, मदान, मजूमदार और कुले सभी ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है या ऐसा वर्ग है जो कि बंद है, जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। तो योग्यता आधारित नहीं होकर किसी भी चीज़ को हम यदि जन्म पर आधारित रखेंगे तो जो योग्यता है वो पिछड़ जाएगी और जो समाज की प्रगति है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। क्योंकि जाति एक ऐसा समूह होता है जिसमें व्यक्ति अपना भाग्य लेकर पैदा होता है और जिसमें व्यक्ति की जो सामाजिक परिस्थिति है उसका पूर्ण रूप से निर्धारण व्यक्ति के जन्म से होता है। तो जाति पूर्ण रूप से जब वंशानुक्रम पर आधारित होती है, इसके कारण जो समाज का विकास है या व्यक्ति का विकास है वो अवरुद्ध होता है। अगला है सामाजिक विघटन। जाति व्यवस्था के अंतर्गत अनेक ऐसे निषेध हैं जो कि हिंदू समाज अंतर्जातीय समूह में, हिंदू समाज को अंतर्जातीय समूह में बांटते जा रहे हैं। जो भी जाति के नियम का उल्लंघन करता है उसे जाति पंचायत या तो जाति से निष्कासित कर देती है और आगे चलकर वह एक अलग जाति में विकसित हो जाती है। इस प्रकार से जो विघटन है, धीरे धीरे जो हिंदू समाज है, हिंदू धर्म है, वो टूटता जा रहा है। जैसे स्वयं यदि हम बात करें आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कबीर पंथ, लिंगायत, ये आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कि जाति व्यवस्था की कमियों के कारण हिंदू धर्म से अलग हुए और अपना स्वयं का अलग धर्म या पंथ बनाया। इसलिए सामाजिक विघटन के लिए भी जाति उत्तरदायी होती है। अगला है सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी। अब यदि हम बात करें कोई भी सामाजिक समस्याएं, जैसे बाल विवाह है, दहेज है,
कुलीन विवाह है, जाति अंतर विवाह है, सती प्रथा है, विधवा पुनर्विवाह का निषेध है, अस्पृश्यता है, छुआछूत है आदि सभी जो सामाजिक समस्याएं उनका कारण जाति व्यवस्था या जाति प्रथा ही है। और जाति प्रथा के कारण ही इन सब समस्याओं का जन्म होता है। जैसे जब जाति जन्म पर आधारित होती है तो जाति अंतर्विवाह की व्यवस्था होती है, या ये कहें कि बहिर्विवाह पे प्रतिबंध होता है, व्यवसाय पर प्रतिबंध होता है, खान पान पर प्रतिबंध होता है। तो इन सभी के कारण जो सामाजिक समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती है। अगली है अस्पृश्यता। जाति व्यवस्था जिसे हम जन्म पर आधारित या प्रदत्त व्यवस्था कहते हैं, उसमें संस्तरण की एक व्यवस्था पाई जाती है और जिसके फलस्वरूप जाति के आधार पर उच्चता और निम्नता का निर्धारण किया जाता है और जिसका परिणाम अस्पृश्यता होती है। अस्पृश्यता भी जाति व्यवस्था का एक दुष्परिणाम कहा जा सकता है। अगला है व्यक्तिगत स्त्रियों का शोषण। जाति व्यवस्था में स्त्रियों का भी शोषण होता है क्योंकि जाति व्यवस्था के द्वारा जो स्त्री है उस पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, या ये कहें कि अनेक प्रकार के प्रतिबंध उन पर थोप दिए गए हैं। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बाल विवाह के कारण स्त्रियों का शारीरिक और मानसिक सामाजिक सभी प्रकार का विकास रुक जाता है या अविकसित रह जाता है। कम आयु में विवाह से प्रसव होने से या बच्चा पैदा होने से मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जो विधवा पुनर्विवाह का अधिकार नहीं होने से जो स्त्रियां हैं उनको विधवा बनकर ही संपूर्ण जीवन जीना पड़ता है यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो कहने का तात्पर्य है कि स्त्रियों के शोषण के लिए भी जाति व्यवस्था कहीं न कहीं उत्तरदायी है। अगला है व्यक्तित्व के विकास में बाधक। जब जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण जाति के आधार पर ही कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति को अपनी योग्यता दिखाने का या योग्यता अनुसार कार्य करने का मौका ही नहीं मिल पाता। उसे उसी व्यवसाय को करना पड़ता है जो उसका परंपरागत या जातिगत व्यवसाय होता है। इसलिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी जाति बाधा उत्पन्न करती है। अगला है सामाजिक गतिशीलता में बाधक। जब जाति व्यवस्था में व्यक्ति की जो सदस्यता है वो प्रदत्त होती है अर्थात जन्म पर आधारित होती है और व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी जाति का सदस्य बनकर रह जाता है, तो जो व्यक्ति के गुण हैं, उसकी शिक्षा है, उसका जो हार्डवर्क है, उसकी मेहनत है, उसकी स्थिति में सुधार नहीं कर सकता है। वह कितना भी यदि गुणवान हो जाए, ईमानदार हो जाए, कर्तव्यपरायण हो जाए, लेकिन निम्न जाति से उच्च जाति में वो अपनी परिस्थिति प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए जाति व्यवस्था व्यक्ति और समाज की गतिशीलता में एक बाधा उत्पन्न करती है, एक बाधक बन जाती है। दूसरा है सांस्कृतिक प्रगति में बाधक। अब यदि हम बात करें किसी भी संस्कृति की बात करें तो उसकी प्रगति के लिए सबसे जो आवश्यक चीज़ है, सबसे जो आवश्यक बात है वो ये है कि जो उसके सभी सदस्य हैं वे स्वतंत्र रूप से उनको विचार करने दिया जाए, सभी को अच्छी शिक्षा दी जाए, स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाए, नवीन आविष्कार करने के अवसर प्रदान किए जाए, नई नई जो चीज़ें हैं, जो नवाचार है उनका स्वागत किया जाए। लेकिन जाति प्रथा के अंतर्गत इन सब का निषेध होता है, इन सब का विरोध जाति प्रथा के द्वारा किया जाता है और जाति प्रथा के द्वारा सभी को रूढ़िवादी बना दिया जाता है। परंपराओं का पालन कठोरता से पालन करवाना, सभी निषेधों का पालन करना, तो इसलिए जो सांस्कृतिक प्रगति है उसमें भी जाति बाधा उत्पन्न करती है। अगला है धार्मिक दुष्कार्य, धार्मिक दुष्प्रकार्य। पहला है इसमें समाज की अफीम। तो जो जाति व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से धर्म के मूल्यों पर आधारित होती है चाहे कर्म हो, चाहे पुनर्जन्म हो, पाप पुण्य हो, भाग्य पर आधारितता हो, पवित्रता अपवित्रता हो, और इन सभी के कारण जाति क्या करती है, अफीम की तरह कार्य करती है। अर्थात समाज के लिए व्यक्ति को अफीम की समान व्यक्ति को आलसी, अकर्मण्य और कमज़ोर बना देती है। व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाता है, सुस्त हो जाता है, भाग्यवादी बन जाता है
तो व्यक्ति स्वयं का लाभ हानि, अपयश अपयश सभी ये समझने लगता है वो कि ये सभी विधि के हाथ में है या भाग्य के हाथ में होता है। इसलिए जाति व्यवस्था का ये भी एक दुष्प्रकार्य होता है, धर्म परिवर्तन। जब हम बात करें कि जब जाति प्रथा के अंतर्गत जब धर्म परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि जब संस्तरणात्मक व्यवस्था होती है, उच्च नीच की भावना होती है, तो स्वतः ही व्यक्ति धर्म परिवर्तित करने के लिए प्रेरित होता है। व्यक्ति को ये लगता है कि वो दूसरे धर्म में जाएगा तो कम से कम उसे उच्चता और निम्नता के इस क्रम से मुक्ति मिल जाएगी। अगला है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का तात्पर्य है जो जाति प्रथा के दुष्कार्य हैं, हानियां हैं और जो अकार्य हैं, उसका एक प्रमुख कारण ब्राह्मणवाद है। यहाँ बात की जाएगी कि व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति और सत्ता सर्वोपरि बनाकर अन्य जातियों का शोषण करता है। जो भी व्यक्ति जो भी उच्च कुल में है कहा जाता है या उच्च कुल में माना जाता है, वो अन्य जातियों का शोषण करता है और इसलिए जाति प्रथा का एक दुष्कार्य ब्राह्मणवाद भी कहा जाता है। अगला है आर्थिक दुष्कार्य, आर्थिक विकास में बाधक। अब जाति के द्वारा स्वतः ही जब व्यक्ति को उच्च शिक्षा चुनने की, व्यवसाय को चुनने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यक्ति स्वतः ही व्यक्ति का जो आर्थिक विकास है, समाज का आर्थिक विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। व्यक्ति अपने वंशानुगत व्यवसाय को अपनाना पड़ेगा व्यक्ति को, क्योंकि जाति व्यवस्था में व्यवसाय है उसको चुनने की स्वतंत्रता नहीं है, तो व्यक्ति का जो आर्थिक विकास है वो बाधक हो जाएगा, बाधक बन जाएगा व्यक्ति के आर्थिक विकास में। अगला है कार्य कुशलता में बाधक। अब यदि बात करें, सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई बच्चा जब पैदा होता है और जिस भी जाति में उसका जन्म होता है, तो यदि वह बच्चा पढ़ने लिखने में या कोई बच्चा खेल कूद में आगे है या पढ़ने में आगे है, अध्ययन अध्यापन में आगे है और वह बढ़ई के घर पैदा होता है, तो उसे वही बढ़ई का कार्य करना होता है जाति व्यवस्था के द्वारा या जाति व्यवस्था के नियमों के द्वारा। इसलिए उसकी जो कार्य कुशलता है, वो जिस कार्य को कुशलता से कर सकता है, उसमें जाति व्यवस्था बाधक का कार्य करती है या बाधक बन जाती है। अगला है श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक। तो जाति व्यवस्था के जो मूल्य हैं या प्रतिबंध हैं, वो लोगों को अपना पैतृक व्यवसाय ना तो छोड़ने देते हैं, ना ही अपना निवास स्थान छोड़ने देते हैं। तो भारत में जब औद्योगिक विकास हुआ तथा पंचवर्षीय योजना आई, तो जो श्रमिकों की मांग बढ़ी, परंतु जो 3/4 जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करती है और ये लोग अपने जो परंपरागत व्यवसाय हैं वो छोड़कर औद्योगिक केंद्रों में जाकर व्यवसाय करना पसंद नहीं करते। तो जो श्रमिक की गतिशीलता है या श्रमिक अगर कार्य करना चाहता है तो उसकी गतिशीलता में भी जाति एक बाधक का कार्य करती है। अगला है राजनीतिक दुष्कार्य, प्रजातंत्र एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक। अब यदि इसको संपूर्ण रूप से हम एक साथ समझना चाहें तो जाति के जो प्रतिबंध हैं, जाति के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जाति के द्वारा जो भेदभाव किए जाते हैं, या ये कहें कि कानूनों की जो असमानता है, ये सभी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। समाज अनेक गुटों में विभाजित हो जाता है। इससे क्या होता है, इससे लोगों के विचार, रुचि के क्षेत्र और दृष्टिकोण संकुचित या संकीर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति जब राजनीतिक रूप से जब वोट डालता है, चुनाव होते हैं और वो वोट डालता है, तो उसमें भी जाति हावी रहती है, अर्थात उसमें भी जातिवाद किया जाता है कि जो संबंधित जाति का व्यक्ति है उसे ही वोट दिया जाता है। इसी प्रकार से जाति के जो भेदभाव होते हैं वो भी राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र के लिए प्रजातंत्र के विकास के लिए बाधक, विकास में बाधक होते हैं। समाज के जो सदस्य ऊंच नीच, छुआछूत, पवित्रता अपवित्रता ये सब मानते हैं, वे राष्ट्रीयता को कमजोर करते हैं। तो जाति के प्रतिबंध हो, जाति भेदभाव हो या कानूनों की असमानता हो, ये सभी जातिगत भावना को, जातिवादी भावना को बढ़ाने में सहयोग करते हैं एवं राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र के विकास में बाधक होते हैं। लोकतंत्र को विकसित करने या लोकतंत्र के मार्ग में अवरोध डालते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जाति व्यवस्था के दुष्प्रकार्य
हुए कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था व्यक्ति तथा समाज के लिए दुष्प्रकार्य का कार्य करती है और किस प्रकार से व्यक्ति और समाज के विकास का मार्ग अवरुद्ध करती है, किस प्रकार से व्यक्ति की कार्य कुशलता का, व्यक्ति की योग्यता का एवं व्यक्ति को की स्वतंत्रता का हनन करती है। तो ये हम लोगों ने आज के इस वीडियो में जाति व्यवस्था के दुष्प्रकारों के बारे में पढ़ा और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।